कदम छोटे हैं मगर हौसले बुलंद हैं। आप सबकी दुआ मेरे संग है। आप सभी को तहे दिल से सादर प्रणाम। साथियों, आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आरटीआई, सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जानने की स्वतंत्रता को भी जोड़ा गया, जिसको लागू करने के लिए सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम यह एक प्रकार से सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता के लिए बनाया गया कि जो भी सरकारी काम हो वो पारदर्शिता से हो। तो जो भी सरकारी विभाग या सरकारी काम होते हैं वो सरकार के खजाने से होते हैं, और सरकार का जो खजाना होता है वो पब्लिक का ही पैसा होता है। पब्लिक के टैक्स से वो खजाना, उसमें पैसा एकत्रित किया जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जो भी टैक्स जाता है उससे हमारे सरकारी विभागों के काम होते हैं। तो उसी आधार पर जब प्रत्येक व्यक्ति का पैसा तो उसमें लगता है, तो उसका अधिकार रहता है कि मेरा पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ये जानने का अधिकार उसको मिलता है। तो उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग में कार्य प्रणाली कैसे हो रही है, उसके बारे में क्या क्या उसमें लगाया गया, कितना समय लगा, कितना खर्चा हुआ, ये सब बारे में जानकारी वो जान सकता है दोस्तों। और दूसरी बात है इसमें कहाँ ये नहीं लगाई जा सकती है दोस्तों, ये केवल सरकारी विभागों में ही लगाई जा सकती है। सरकार द्वारा जो जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनमें लगाई जा सकती है। प्राइवेट किसी व्यक्ति का कोई वो है, जैसे रिलायंस है, कोई प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट कोई अपना उद्योग चला रहा है या कुछ, उसके लिए नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह हर विभाग में इसको लगाया जा सकता है। आरटीआई के माध्यम से जो सबसे बड़ा फायदा है ये पारदर्शिता के लिए है। अगर इसमें कोई भी भ्रष्टाचार जब होता है किसी विभाग में, कोई गबन होता है, इसका पता आरटीआई के माध्यम से लगाया जा सकता है कि उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें कोई जैसे मंत्री है या कोई भी है अपने ही किसी जानने वाले को टेंडर दे दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले होता था लेकिन अभी नहीं दे सकता है वो। उसको पूरा आप आरटीआई के माध्यम से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि टेंडर किस आधार पर हुआ, किस लोगों को मिला, किन आधारों पर उनको मिला। अगर आपको नहीं मिलता है या कोई बात से, तो आप इसको आरटीआई लगा के पूरी जानकारी उनसे ले सकते हैं। दोस्तों, एक है डाक। कोई सरकारी डॉक्यूमेंट आपका डाक द्वारा, इंडियन पोस्ट या किसी भी मतलब सरकारी डाक से आया, बट आपको मिला नहीं, काफ़ी समय हो गया, लेकिन ऑनलाइन भी सब डिलीवर्ड दिखा रहा है, फिर भी आपको मिला नहीं हो, उसके लिए आप आरटीआई से, पोस्ट डाक विभाग से जानकारी ले सकते हैं कि मेरा डाक अभी तक क्यों नहीं मिला, कहाँ है। तो दोस्तों, मैंने खुद लगाया था एक बार, 1 साल से एक एलआईसी का बॉन्ड था किसी क्लाइंट का, तो वो दे नहीं रहे थे, कह रहे दे दिया हमने, पहुंच गया, एक डेढ़ साल हो गया था। जैसे ही मैंने आरटीआई लगाई थी उसमें, तो तुरंत चुपचाप बताए कहीं से भी ढूंढ के उसके घर पे दे के आए थे। तो इसका निश्चित ही लाभ मिलता है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ दिया, किसको दिया। ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी है कि किसी को भी दे दें, उनको पूरा डाटा रखना होता है। और प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी रहता है। तो उनका जो जिम्मेदारी है, उनका जो दायित्व है, वो पब्लिक द्वारा जो भी जानकारी मांगी गई है आरटीआई के माध्यम से, वो जानकारी उनको प्रदान करना, उनको देना। प्रत्येक, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो,
हाई कोर्ट हो और कोई भी सरकारी विभाग हो, हर विभाग में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हैं। तो उनकी दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी सूचना जो मांगी गई है आरटीआई से उनको देना। और दोस्तों उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसका एक निर्धारित समय है। ऐसा नहीं कि आपने आरटीआई लगा दिया, वो सालों तक सुन ही नहीं रहे आपका, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कोई आपको जवाब नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, वो इसके लिए पाबंद हैं, उनको 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना जरूरी है। 30 दिन के अंदर उनको आपको जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर वो 30 दिन के बाद भी आपको कोई उसका जवाब नहीं देते हैं तो आपको प्रत्येक दिन का 250 रुपये के हिसाब से पेनल्टी उनको देना होगा। पेनल्टी कितना देना होगा? 25,000 तक, 250 रुपये से 25,000 रुपये तक की पेनल्टी उनको आपको देनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन के अंदर भी आपको कोई जानकारी उसका उत्तर नहीं देते हैं। तो वो जो भी लोक सूचना अधिकारी होगा उसकी सैलरी से कट सकता है, लेकिन वो आपको उसका जुर्माना है, उसकी पेनल्टी, उसके लिए आपको अपील लगानी पड़ेगी। जो भी है उसका जवाब उनको एक निर्धारित समय में देना होता है। आरटीआई के लिए आवेदन धारा 6 के तहत एक आवेदन लगाया जा सकता है। इसका जो आवेदन फॉर्म होता है नॉर्मली स्टेशनरी दुकानों में या कोर्ट के बाहर जो भी टाइपिस्ट होते हैं किसी के पास भी मिल जाता है, या आप खुद ही एक एप्लीकेशन बना के फॉर्म बना के खुद ही भी लिख सकते हैं। और उसमें साथियों अपना पता लिखना जरूरी है, जो आप लिखोगे पूरा पता, क्योंकि वो अगर आपको सूचना भेजेंगे तो आपका प्रॉपर उसमें पता होना जरूरी है। और जो फीस लगती है उसमें बीपीएल वालों के लिए छूट है उसमें, और सामान्य वालों के लिए उसमें फीस है 10 रुपये की फीस लगती है। या तो वो 10 रुपये का स्टाम्प लगा दें, स्टाम्प वेंडर के यहाँ से एक स्टाम्प ले लें, या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा लें, जो लगाना आवश्यक है। अगर आप उसकी पोस्टल ऑर्डर उसकी मतलब आरटीआई की जो आवेदन की फीस है वो नहीं लगाते हैं तो वो आपका आरटीआई अस्वीकार कर दिया जाएगा। सरकार और जनता के बीच में जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, और जनता का जो पैसा है वो किस प्रकार से उपयोग में लिया जा रहा है, किस प्रकार से योजनाओं में लगाया जा रहा है, उससे क्या प्रतिक्रिया, जो कार्य की क्या प्रतिक्रिया है, क्या काम है, कैसे हो रहे हैं, कितने समय में हो रहे हैं, क्या उसमें मेटेरियल लगाया जा रहा है, ये सब की जानकारी आप लोग ले सकते हो। क्योंकि आप और हमारे ही पैसे से, पूरी जनता के, एक प्रत्येक व्यक्ति के टैक्स के पैसे से ही सरकारी विभागों में जो भी काम है वो होते हैं। तो ये आपका हमारा सबका अधिकार है कि मैं तो मानता हूँ कि अधिक से अधिक आपको, हम लोगों को ये लगानी चाहिए। जवाब सवाल करना चाहिए, कहीं पे आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पे सफाई नहीं हो रही है, नगर निगम की क्या दायित्व है, कहीं पे अपराधों पे कोई रोक नहीं लग रही है, तो आप पुलिस थाने से पूछ सकते हो कि वार्षिक पूरे साल में कितनी चोरियां हुई, कितनों पे थाने से अंकुश लगाया गया। तो हर विभाग से, जिस भी विभाग में आपको लगता है बार बार ऐसा, तो उससे आपको जवाब लेने का आपका अधिकार है और लेना चाहिए। दोस्तों ऐसी जानकारियां हम आगे अपने स्तर से जो भी होगा वो देते रहेंगे। सभी को सादर प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सहयोग देने के लिए। आप जहाँ से हैं वहीं से देख लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। आप सभी का धन्यवाद।